बढ़ती महंगाई और प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल भाटिया ने बताया कि बजट आम जनता और व्यापारी वर्ग की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है। भाटिया ने कहा कि देश के व्यापार की व्यवस्था आम जनता की खुशहाली पर निर्भर करती है। यदि आम जनता महंगाई से त्रस्त रहेगी तो इसका सीधा असर छोटे बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए समर्पित है। यदि यही हाल रहा तो जल्द ही छोटे दुकानदार एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों की दशा बद से बदतर हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल भाटिया ने प्रदेश के आम बजट तथा बुधवार को कमर्शियल सिलेंडर व घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट आम न होकर एक अलग ही तरह का बजट है। भाटिया ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए दोनों बजट, यदि खास वर्ग के बजट का नाम लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट पूंजीपतियों के हित में दिखाई दे रहा है और प्रदेश सरकार का बजट व्यवस्था सुधार के लिए न होकर जनता को गुमराह करने वाला प्रतीत होता है। आप हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं और समय समय पर जो भी आम जनता के समक्ष या व्यापारी वर्ग के समक्ष जो भी समस्याएं आती है उनको लेकर आप सरकार को चेताने का काम करते हैं। अभी हाल ही में आम बजट भी पेश किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा और कल बुधवार को सिलेंडर के रेट बढ़ने से भी काफी रोष है जनता के अंदर। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सरकार से उम्मीद तो थी कि बजट अच्छा देगी, चुनावी बजट है। सरकार ने जो बजट दिया भी है इसे बजट नहीं कहता, इसे चुनावी बजट ही कहता हूं मैं। सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, इस वो अच्छा किया, इसके लिए सरकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मगर सरकार ने टैक्स ना लगाते हुए भी व्यापारियों को सहूलत नहीं दी, आम पब्लिक को मैं कहूँ बहुत सहूलतें दी, ऐसा कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक लॉलीपॉप सा दिया है चुनाव के लिए कि मेरे को चुनाव में वोट्स मिल पाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 3 दिन पहले आपका बजट आ रहा है, उसके 3 दिन के बाद आप सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना तो टैक्स उसी में बढ़ा लेते। इसे बढ़ाने से देखिए आम पब्लिक के कितना बोझ पड़ा है। हर घर के अंदर 50 रुपए सिलेंडर रेट बढ़ गया। हर व्यापारी के जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रेडी वाला है जो कमर्शियल सिलेंडर यूज करता है, 350 रुपए सिलेंडर आपने एकदम बढ़ा दिया है। अब 350 सिलेंडर सोचो उसके लिए महंगाई कितनी उसको बढ़ानी पड़ जाएगी। इस महंगाई का बोझ आम बजट के ऊपर ही आना है। सरकार ने बजट के अंदर किसानों के लिए उम्मीद थी कुछ देगी, आम छोटे व्यापारियों के लिए कुछ देगी, कुछ नहीं दिया। अब इसका देखिए ना, छोटे किसानों का या छोटे व्यापारियों का या आम पब्लिक के थे जो पैसा आना है वही पैसा मार्केट में आना है, उसी से बिजनेस चलने हैं। छोटे छोटे बिजनेस जो है ये किसानों से जो पैसा बाजार में आना है वही आना है। सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। इसके ना होने से व्यापारी वर्ग को बहुत निराशा है, इससे बिजनेस और बहुत पीछे होंगे। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार को व्यापारियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। अभी इतवार को हम लोगों ने रोहतक के अंदर प्रदेश सत्र की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें प्रदेश सत्र के सभी व्यापारी, सभी अधिकारी, हमारे पार्लियामेंट के अधिकारी सभी इकट्ठे हुए। सभी में एक ही बात का रोष था कि सरकार और हमारा कुछ सुन नहीं रही, अधिकारी हम लोगों को सुनते नहीं है। हम लोगों के लिए ना कोई सुरक्षा है, ना कोई मतलब कोई इसी तरह का बेनिफिट सरकार दे रही है। हम लोग टैक्स दे के गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं और सारे जो गवर्नमेंट चल रही है हम लोगों की टैक्स ही चल रही है। गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है जीएसटी हर महीने इकट्ठा हो रहा है, उसका कुछ % तो व्यापारियों को खर्च किया जाए। सरकार एमएसएमई के लिए स्कीमें लेके आई है, उसका प्रचार खूब कर रही है, मगर प्रचार जो है वो प्रचार इस लेवल के ऊपर है जो बड़े व्यापारी है उसी तक रह जाता है। छोटे व्यापारी को उसका ना समझ आ पाता है, ना उसकी पॉलिसी समझ आ पाती है, ना उसके हैं। छोटा व्यापारी और किसी अधिकारी के पास उस पॉलिसी के समझ नहीं आता है कि सब्सिडी के बारे में बात करने तो सीधा बोल जाते हैं ना जी इसके ऊपर नहीं है। अब छोटे व्यापारी को इतना समझ ही नहीं हो पाती कि वो जाकर स्कीम के लिए कि समझ सके या कर सके आके कुछ भी। छोटे व्यापारी को कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, जबकि एमएसएमई के बेनिफिट जो है छोटे व्यापारी को, जिसको जो 5 लाख 10 लाख का धंधा करता है उसको व्यापारी को मिल रही है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो बड़ी फैक्ट्रीज लग रहे हैं, बड़े उद्योग लग रहे हैं, वो अपना एमएसएमई आके सब्सिडी लेके बेनिफिट ले रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का क्या रुख मानते हैं आप व्यापारियों की ओर? व्यापारियों के लिए सुरक्षा देने में सरकार का बिल्कुल निखित रवैया बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग देखते हैं अभी की बात है, हिसार के अंदर एक ज्वेलर के ऊपर बंदूक रख के 50 लाख की फरोख्ती मांगी गई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये रूटीन आप सुनते हो, हर वक्त बाल उठाओ, तुम रोज आओ कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर मिलेगी, किसी व्यापारी को धमकाया गया, किसी रंगदारी मांगी, किसी फरोख्ती मांगी गई, मगर सुरक्षा नाम कुछ है ही नहीं है।